दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं इस वक्त सैनी समाज के लोग हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे पिछले 4.5 साल के बारे में, क्या कुछ नया बदलाव हुआ और 4.5 साल कैसे बीते और अब चुनाव भी आ रहा है, लगभग 4-5 महीने बचे हैं कि लोग कितने संतुष्ट हैं और जो सैनी समाज है वो अब की बार किसकी तरफ जाना चाहेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा भाई साहब? डॉक्टर नीरज कुमार। तो डॉक्टर साहब 4.5 साल कैसे रहे? 4.5 साल लगभग ये है कि इस टाइम पे सरकार थोड़ा परेशान तो रही है लॉकडाउन के समय पे, तो जो सरकार से बन पाया वो उसने किया लोगों के लिए। बाकी उससे पब्लिक संतुष्ट हो या ना हो। अच्छा, आप अखिलेश सरकार और योगी सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं? अखिलेश सरकार ने भी अपने समय पे अच्छा काम किया है और योगी सरकार ने भी बेटर काम किया है, तो वो तो पब्लिक का नज़रिया है अपना अपना। तो कि अब वो की बार किसकी जीत दिखाई दे रही है? इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या लग रहा ताऊ जी 4.5 साल कैसे रहे? बढ़िया रहे 4.5 साल। बढ़िया रहे। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया ऐसे रहे। यहाँ सारे पानी भर जाए गोटो गोटो, कोई देर बाहर नहीं करता यहाँ से आके, और पब्लिक परेशान है सारी। क्या लग रहा है जी, पब्लिक परेशान है खुशहाल है? परेशानी है जी। अब बिजली के बिल ऐसे हो रहे हैं, गैस सिलेंडर ऐसे हो रहे हैं, बस सारे काम ही ऐसे हो रहे क्या हैं। लग रहा फिर योगी की छुट्टी आएगा अब की बार? नहीं, छुट्टी क्यों होगी? आप कह रहे इतनी महंगाई होगी फिर तो छुट्टी होगी। नहीं, छुट्टी नहीं होगी छुट्टी क्यों नहीं होने की? भाई। ये तो आपकी मर्जी है। नहीं, हमारी कहाँ मर्जी, वोट तो आप ही लोग देंगे। आप कह रहे महंगाई इतनी होगी, सिलेंडर महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, तो सरकार बदल दो। नहीं बदल जाएगी। क्यों नहीं बदलने के वजह तो बता दो। नहीं, वजह फिर बता देंगे। अभी बता दो। नहीं 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 नहीं। ये कह रहे जी महंगा हो गया सब कुछ, लेकिन कह रहे सरकार वही आवेगी। देखो जी, हमारे यहाँ सरकार बढ़िया है, योगी सरकार बहुत बढ़िया, मगर हमारा जो विधायक है वो बढ़िया नहीं है। मेन मुद्दा कि आज लो लावड़ के अंदर कोई बीजेपी सरकार से कोई विकास नहीं हो पाया यहाँ से। असली मेन मुद्दा जो है ये है बीजेपी सरकार का विधायक के उससे। यानी सरकार बहुत बढ़िया, कोई गुंडा कोई फिसाद कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। महंगाई कह रहे बड़ी होगी। महंगाई तो देखो जी, जब जनसंख्या बढ़ी तो महंगाई तो नियंत्रण बढ़नी है ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। बस ये मेन मुद्दा देखो यही है। यादव कह रहे अब की बार छुट्टी कर देंगे, 350 सीट हमारी आ रही। नहीं होने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने का। अखिलेश यादव जो है कह रहे हैं ना कि दावा करे 350 सीट हमारी है, ऐसा नहीं होने का। तो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या रहेगा? चुनाव में रहेगा बीजेपी सरकार बनेगी। तो सरकार महंगाई मुद्दा नहीं रहने का क्या? महंगाई मुद्दा रहेगा। अब देखो, मगर बात यह है, देखो इसमें जो महंगाई मुद्दा नहीं देखता सरकार, ये देखती है आम जनता कि इसमें सुकून मिल रहा है। कोई दंगा जातवादी कोई फिसाद नहीं हुआ, किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हो पाया। तो इसलिए जो है ये चाहती है कि आदमी चाहिए सुकून, कि सुकून है तो बीजेपी सरकार 100%। ये है हमारा। आपका आ जा रहे चद्दर तान के। मुझे बालू को ने बुलाया था। अच्छा। हाँ, ऐसा है, सरकार तो सही है, लेकिन इस सरकार में सिर्फ इतना ही है, जो बिजली और ये खाद का जो महंगाई है या पेट्रोल डीजल है, यही है बस। अन्य काम सारे बढ़िया हैं। ये सपा सरकार में तो वहाँ जंगलों में डकैत पिटेंगे, मोटर तल लदवाओगे हमसे ही, और उनको वहाँ पूछा खाओ। किसान परेशान है, दुखी हो गया, महंगाई इतनी कर दी, क्या करेगा? इतनी महंगाई कहाँ है, कोई इतनी तो वैसे भी होती है, हर सरकार में होवे, तो होती क्यों नहीं होवे, सब में होवे। पेट्रोल डीजल 100 रुपए हो गया, बिजली इतनी महंगी कर दी, 4-4 हजार के बिल आ रहे। ये कोई ज्यादा ऐसी वो समस्या नहीं है, ये तो कम बढ़ती हर सरकार में होवे, होती आई और होवेगी, हर सरकार में होवे। लेकिन उस सपा सरकार में तो डकैत हमें खा जाओ, वैसे ही जंगलों में पिटते हैं, घरों में पिटते हैं, डंगर खोल के गाड़ी लद कर चली जाओ, हमें मियाँ लोग भी हावी हो जाओ, बच्चा। सरकार तो सही है, करो सरकार यही हो रहनी आप चाहिए। क्या काम करते हैं? बस यही मजदूरी है हमारा, तो और तो क्या। मजदूर भी खुश है क्या? हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं भाई। जैसी समस्या हमारी हम वैसी बताऊंगे, हम तो अपने जोर से बनाए, किसी के हमारी समस्या सही है, हम किसी की क्यों बुराई करते हैं। कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही सरकार? हमें सरकार हमारे लिए सही है। मौका मिलेगा फिर आवेगी? हाँ बिल्कुल। अखिलेश से क्या दिक्कत? वोट भी हम इसे ही देंगे। अखिलेश से क्या दिक्कत होगी? जंगलों में पिटे हैं, गाड़ी लद लद के डंगर जहाँ, यो दिक्कत है। कह रहे किसान हमसे हावी हो गए हम पे। कह रहे किसान परेशान है, 9 महीने से बॉर्डर पे। अखिलेश के उसमें भी हुए ऐसे, तो उसमें भी तो हुए, इसमें ही थोड़े ही है, इनको इसमें ही हो रहे, उसमें भी तो हुए। तो आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? सरकार यही होनी ठीक है, सरकार यही होनी चाहिए। बीजेपी।
कह रहे विधायक जी ने कुछ काम नहीं करा। अजी ये लो तो किसी का कोई काम रुक गया वो उसकी बुराई करेगा, हमारा काम तो नहीं रुक रहा, हम क्यों बुराई करते हैं? विधायक जी कैसे आपके? हमारे लिए सही है। आपके लिए सही है? हाँ हमारे लिए सही है। क्या लग रहा जी, बड़े गुमसुम बैठे, क्या सोच रहे हैं? नहीं भैया सही है, बस अपना जैसा भी है अपना, बस सरकार तो यार देखो ठीक तो है, लेकिन महंगाई तो बड़ी है, इसमें कोई वो नहीं है। बदलनी चाहिए फिर तो। नहीं बदलनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा बढ़िया हुई, ये समझ लो, सुरक्षा का ध्यान पूरा रखा गया है इसमें सरकार में। महंगाई तो बढ़ी है, ये तो मुद्दा है ही खैर हमारा। तो चुनाव में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? नहीं चुनाव में महंगाई को देखो सब भूल जाएगा, क्योंकि सुरक्षा में बढ़िया मिलेगी, ये समझ लो। यानी आपके कहने का मतलब है कि जब सारा वोट देने का नंबर आएगा तो केवल कानून व्यवस्था रहेगा सबसे बस ऊपर। बस सबसे बढ़िया देखो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है, सॉलिड रही है एकदम, ये मान के चलो। ठीक है जी, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है, इतना कोई खास मुद्दा नहीं है महंगाई। ये तो महंगाई तो साली चलती रहे, कम भी हो जा बढ़ भी जा, ठीक है जी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सबसे बढ़िया रही है, ये समझ। पहले नहीं थी क्या? नहीं पहले इतनी बढ़िया नहीं थी, पहले तो बहन जो गुंडा राज था, बिल्कुल गुंडा राज, ये समझ लो। बिजली की साली रात को बुलाया हमने, पानी बदलाओ खेतों में, अब दिन दिन में बहन जो लाइट में बढ़िया मजा आ रहा। अब कह रहे इतनी महंगी कर दी, पहले 200 का बिल आता था। महंगी तो कर दी, लेकिन सुरक्षा तो बढ़िया है, ये समझ लो तुम। महंगे से दिक्कत नहीं महंगे से इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको किस चीज से दिक्कत है? देखिए हमें जो है बीजेपी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, काम बढ़िया कर रही है, सुरक्षा बहुत बढ़िया है, दमदार तरीके से सुरक्षा है। लेकिन जो बिजली का बिल है वो थोड़ा बढ़ चुका है, उसमें जो है 26 तारीख को ये आंदोलन है मुजफ्फरनगर में, बहुत तगड़ा तरीके से आंदोलन होगा, और जितने भी सैनिक समाज के यहाँ लोग बैठे हैं ना, दमदार तरीके से जाएंगे, ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली भर के। भीड़ भी जाओगी ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली भर के जाएगी जी, सबका समर्थन है, हाथ उठा के दिखाओ सभी, एकदम सबका समर्थन है, पूरे दमदार तरीके से बिजली के कितने लोग जाओगे यहाँ से? बिल। जी हाँ पूरे। राकेश टिकैत कह रहे थे हम 20 लाख लोग लेकर आए थे। अजय राकेश टिकैत ने पंचायत करी थी उसमें, चलो वो सबने सोचा था कि भाई किसान का मुद्दा रखेंगे, मजदूर का मुद्दा रखेंगे, बताओ क्या मुद्दा रखा उसने? कुछ भी मुद्दा नहीं रखा उन्होंने। तो किसानों के मुद्दे क्या है? बिजली का है, आवारा पशु का है, तुम्हारा कई सारे मुद्दे, ट्रैक्टर है 10 साल का ट्रैक्टर की पाबंदी है, बताओ किसान जो है ट्रैक्टर जो है एक बार खरीदेगा जीवन में, क्या बार बार थोड़ी खरीद रहा? ऐसा किसी में वो कहना भी 10 साल के बाद ट्रैक्टर खरीदेगा दूसरा। तो असली मुद्दे कौन उठाएगा किसानों के? हम उठाओगे सब किसान मिलके, किसान है मजदूर है, पूरे दमदार तरीके से 26 तारीख में जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। अच्छा, आपको लगता है जो 5 तारीख में पंचायत हुई थी उसमें असली मुद्दे उठाए गए थे? बिल्कुल भी नहीं, राजनीति मुद्दा था सारा। ये योगी को हटाओ, मोदी को हटाओ, अपने मुद्दे रखते हैं, जनता को दिखाते हैं हमारे मुद्दे ये हैं। ये भी मुद्दा बता दो कोई सा भी कि हमने भी ये मुद्दा रखा, यह जनता से सहमत है, सब नाराज है, अल्लाह हुबर के नारे लग रहे हैं वहाँ से, राजनीति हो रही है। क्या सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही, गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा रही? नहीं, गन्ने का पेमेंट अभी कहना उन्होंने पेमेंट बढ़ाने के लिए योगी ने बोल दिया है, उसका भी हो जाएगा हाल फिलहाल में, जल्दी गन्ने का जल्दी हो जाएगा उसका। किसान किसके साथ है? किसान जो है देखो बीजेपी के साथ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा बढ़िया मिली है, लेकिन थोड़े जो गड़बड़ है ये तुम्हारा पेमेंट का है गन्ने का, और ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके लिए आंदोलन ये तो कहते हैं किसान मेरे साथ है, जो मैं कहूँगा वही मानेंगे। वो जनता अब पूरे बना प्रदेश की पूरा भारतीय जनता देख भी रही है किसे क्या साथ है, सब पता है उनका क्या मुद्दा है, सबको पता है, उसके बारे में कोई ज़्यादा बात करने की जरूरत हमें है नहीं। वैसे 4.5 साल में सबसे बढ़िया कौन सी बात लगी? सबसे साढ़े 4 साल में लगी है, एक तो यह है जो सुरक्षा है ना, बच्चा पढ़ने जा रहा है स्कूल में, बहुत बढ़िया सुरक्षित घर आ रहा है, कोई मारपीट गुंडागर्दी किसी से कुछ नहीं हो रही है, बिल्कुल आराम से है। सबसे पहली चीज़ ये है बीजेपी की। विकास भी हुआ? विकास भी हुआ है, 4.5 लाख नौकरी दी है, कोई कह रहा है सड़कें भी बनी है, देख लो सड़कों को जाल बन रहा, माउने रोड पे पहुंच जाओ, इधर देख लो दोबारा पे सड़कों को जाल बन रहा। सब लग रहा कुछ विकास हुआ है, भाई साहब ऐसे तारीफ कर रहे हैं हवा में। जी हाँ, विकास तो हुआ है, विकास के साथ साथ सुरक्षा भी, जो अभी बताई है इन्होंने, सुरक्षा के मुद्दे पे बीजेपी आ सकती है। और जो मुद्दे हैं ये अभी इन्होंने बताया था कि बिजली का बिल है, गन्ने का पेमेंट है, इस विषय पे भी सरकार ज़रा सा ध्यान करे किसान की तरफ, क्योंकि किसान जो है यही उसके पास प्रॉपर्टी है। बिल इतना बढ़ा दिया कि बिल से कमर टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई किसान की। सरकार किसी की भी हो, लेकिन किसान और मजदूर दो ही सदस्य जो हैं वोट करते हैं 80%, बाकी तो और 10-15% वोट करता है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो बीजेपी ने सुरक्षा दी है वही सुरक्षा मिलनी चाहिए इस जनता को, और इसके साथ साथ जो उनका अधिकार है वो मिल जाए। मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों के साथ साथ दवाई और पढ़ाई, यो साधन सहित एक समान फ्री और मिल जा। तो जो राकेश टिकैत लड़ाई लड़ रहे हो सही हो रही, गलत हो रही? राकेश टिकैत कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, केवल राकेश टिकैत अपना जो उन्होंने पेट भरा हुआ है उसको हजम करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं।
पंचायत करी, पंचायत में कोई उन्होंने किसान का या मजदूर का कोई मुद्दा नहीं रखा। केवल उन्होंने क्या रखा, सरकार को उखाड़ फेंक देंगे, मोदी योगी को भगा देंगे, ऐसे थोड़े ना भागेंगे। एक जब वहाँ हम लोग भी गए थे, हमने भी ये सोचा था कि ये जो है किसान का और मजदूर का समाधान निकालेंगे। वहाँ सारी बातें जो हुई राजनीतिक हुई, केवल बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हुई। वहाँ कोई भी किसान की बात नहीं आई, सब ने, जनता ने, पूरी जनता ने देखी। तो राकेश टिकैत कोई भी मुद्दा किसान का नहीं लड़ रहे। सैनी समाज किसके साथ जाना चाहेगा? देखिए वो तो अब अपनी सोच है, वो तो अपनी अपनी सोच है कि जैसा जिसको मिल जाता है वो उसी की तरफ चला जाता है, लेकिन हम उसके साथ जाएंगे जो ये हमारी मांगे पूरी करेगा। अखिलेश सरकार और योगी सरकार में सबसे बड़ा अंतर क्या देखने को सबसे मिला? बड़ा अंतर सुरक्षा का है, सबसे बड़ा अंतर सुरक्षा। इस सरकार में कहीं भी किसी की बेटी स्कूल में जा रही है, वो घर पर सुरक्षित आ रही है। अखिलेश सरकार में मैं एक वीडियो देख रहा था कन्नौज की, वहाँ महिलाओं ने अपनी वीडियो बनाई, उन्होंने दिखाया, ऐसे मीडिया वाले वहाँ पर गए तो उन्होंने दिखाया कि 25 लड़कियाँ यहाँ से गई। अखिलेश सरकार ने ये भी नहीं पूछा वे लड़कियाँ आज तक कहाँ हैं। तो इसमें सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है। और जो है अखिलेश सरकार में मुद्दा यही है कि उसके पास सुरक्षा नहीं है। इसमें प्रशासन जो है, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी सुरक्षित नहीं होता। उसमें महंगाई मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा, महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा। तो कह रही परेशान हो गए, मर गए, 100 रुपए पेट्रोल कर दिया, कहाँ से डलवावे? पेट्रोल हो गया, अब से देखना, अब से 4.5 साल पहले से जो उसकी सरकार थी अखिलेश की, उसमें उस पर कितने % बढ़ा था और बीजेपी सरकार में कितने % बढ़ा, उसका अंदाज़ा लगा लें। और जब इतनी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं तो महंगाई तो आएगी। और अपने घर तो बन नहीं रहा, दूसरे वहाँ से आ रहा है, टैक्स भी, सारी चीज़ें हैं, तो महंगाई का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। भाई साहब बड़े परेशान से लग रहे, क्या बात होगी? नहीं, परेशान कुछ नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पे डिबेट चल रही है, सबसे पहले जो यहाँ पे जो दी गई है योगी सरकार ने सबसे पहले दी है सुरक्षा। सब सुरक्षा का माहौल जो बना है इस प्रदेश में, तो सबसे बढ़िया है। इसकी तो तारीफ सभी लोग कर रहे हैं। दूसरे समुदाय के लिए भी बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम समुदाय भी इस चीज़ को मान भी रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे सुरक्षा यहाँ सबसे पहले रखी गई है, तो ये बहुत अच्छी लगी है इसमें। और यहाँ पे जो बिजली के बिल की भी बात हो रही है, जैसे बिजली का बिल तो बढ़ा है, लेकिन अगर जो किसानों के लिए बिजली का जो 12 का जो बिल है जिससे सिंचाई होती है, उस पर अगर अंकुश लगा दिया जाए कि अगर किसानों के लिए हो जाए कि ये 12 का जो बिल माफ़ हो जाए, तो किसानों पे भार बहुत कम हो जाएगा। और घर का जो बिजली का बिल है वो थोड़ा कम हो जाए, और यानी हाफ हो जाए, तो और भार को और कम हो जाएगा। और जैसे कि कल परसों यहाँ मतलब मुजफ्फरनगर में एक रैली भी है, वहाँ में मतलब हमारे समाज यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, तो वहाँ के मुद्दे मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि किसानों के लिए वहाँ एक बात ये भी कही है, किसानों के जो उत्पादन है जो बेच रहा है उसका उचित दाम मतलब समय पे नहीं दिया जा रहा। अगर कोई दाम अगर दिया जा रहा है किसानों को, तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जा रहा है तो उस पर ब्याज लगाकर किसान को वापस मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सुरक्षा का माहौल तो ज़रूर है। योगी सरकार यहाँ दोबारा से आ रही है। हमारे क्षेत्र में योगी समर्थन बहुत है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे योगी समर्थन ही है। कह रहे कि किसान अब की बार सबसे ज़्यादा परेशान है, किसान ही सरकार बनाता है, किसान ही उखाड़ता है। वो कह रहे कि उखाड़ फेंकेंगे अब की तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे सुरक्षा का जो माहौल है। इस चीज़ को देखते हुए किसानों के लिए हमारे क्षेत्र में, मैं खुद किसान हूँ, रात के समय में पिछली सरकार में रात के समय में सिंचाई करते थे। अब दिन में इतनी सिंचाई हो जाती है कि रात को कोई मतलब ही नहीं बन रहा। अब दिन में ही इतना सुकून मिल रहा है, तो 12 से तो हम मतलब बिल्कुल उससे फ्री हैं। लेकिन अगर इसका जो बिल है इसको अगर माफ़ हो जाए तो उससे फिर तो कहने क्या उसमें। क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरीके से सब कह रहे हैं कि सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहेगा, क्या वाकई सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, और भाजपा सरकार में हमें बहुत सुरक्षा मिली है, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अखिलेश सरकार में हमारी बहन बेटियां स्कूल जाती थी, 1 घंटा लेट होने के बाद हमारे दिल धड़कने लगते थे कि आज इतनी लेट क्यों होगी, तो हमें बहुत खतरा था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गुंडा राज बढ़ गया, पहले से ज़्यादा हमारी वापसी होगी। ऐसा कुछ नहीं, गुंडा राज अखिलेश सरकार में था, भाजपा सरकार में कोई गुंडा राज नहीं। वे तो भाजपा के खिलाफ बोल लेंगे ही। तो क्या लग रहा कौन है अब की बार टक्कर में योगी के सामने? योगी के सामने टक्कर में कोई नहीं है, हमारी साइड योगी सरकार ही होगी। मजदूर और किसान सब इससे खुश है। रात को इतनी अच्छी लाइट आ रही है, दिन में बहुत अच्छी लाइट आ रही है, रात को जाने की कोई ज़रूरत नहीं किसान को, जब दिन में इतनी अच्छी लाइट मिल रही है।
बस हमारा सरकार से ये कहना, जो हम 26 तारीख को मुजफ्फरनगर जाएंगे, बिजली बिल हाफ हो किसानों का घर का, और 12 का ख़त्म हो, और जो उनकी मांगे वे अपनी मांगे हम वहाँ पे रखेंगे कि पढ़ाई दवाई एक समान हो, इस तरीके से। मजदूर किसान किसके साथ? मजदूर किसान भाजपा के साथ। किसान तो कह रहे नाराज चल रहा 9 महीने से। किसान नाराज कहाँ चल रहा? वे धरने पे बैठे हुए किसान थोड़ा ही है। अगर वे किसान होते तो वहाँ रैली करी उन्होंने, किसान का मुद्दा क्यों नहीं उठाया उन्होंने? किसान का तो कोई मुद्दा उठाया नहीं। मुद्दा होना चाहिए किसान। किसानों का मुद्दा है, अब बिजली का बिल बढ़ गया, ये माफ होना चाहिए किसानों का, इस पर मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। अब बिजली पहले रात को हम रात को जाते थे खेतों में पानी करने, इस बार दिन में कर रहे, तो इस पर तो कोई मुद्दा नहीं उठाया। अरे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2022 से, सुन नहीं रही सरकार। सरकार को तो उखाड़ फेंकने की बात यही है। पीछे टिकैत साहब जब वहाँ बैठे थे जनवरी पे, उन्हीं के टाइम में तिरंगा तार दिया। जो तिरंगा तार दे देश का अपमान कर रहे, किसान थोड़ी हो सकते हैं। किसान तो खेतों में मेहनत करने वाले। अब टिकैत साहब बैठे वहाँ से एसी में, एसी कूलर पंखों की, किसान एसी कूलर में थोड़े बैठता, किसान तो खेत में काम करता है। वे किसान कहाँ है? वे किसान नहीं है। किसान तो इस सरकार से बहुत खुश है, सिर्फ थोड़ा सा नाराज यही है जो बिजली का बिल महंगा हो गया थोड़ा सा, ये इनकी सुनवाई हो जाए, या बच्चों की पढ़ाई दवाई, बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में पढ़ाएगा तो बहुत महंगी पड़ती है, तो थोड़ा सा इस पर सुविधा हो जाए। कुछ बदलाव दिखाई दे रहा 4 साल में? अब बदलाव तो बस कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव मान लो। अभी तो नहीं तो बिजली का बिल तो महंगा ही है। विधायक जी ने कुछ क्या कह रहे कि नाराज है लोग? देखो ये विधायक जी तो वादे तो करके चले जाते हैं, लेकिन अभी इतना कोई समाधान होता नहीं। क्या लग रहा है जी, क्या मुद्दा होगा चुनाव में? कानून व्यवस्था होएगी। कानून बहुत अच्छा है और गुंडागर्दी कुछ नहीं है जी। महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? कोई महंगाई मुद्दा नहीं है जी। आपके लिए क्या मुद्दा जी? मेरे लिए तो ये महंगाई मुद्दा सबसे पहले है, और जो किसानों की फसल है हमारा, जैसे कि मैं खुद किसान हूँ, उसकी है ना, उसका जो मूल्य है उसे है ना टाइम से मिलना चाहिए, और है ना उसको कम से कम 400 रुपये कुंटल तो है ना आना ही चाहिए इसका मूल्य। आप कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, तो क्या महंगाई के मुद्दे पर सरकार की छुट्टी अब की बार? अगर मैं मतलब सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सरकार के कुछ पॉइंट ऐसे जिनको है ना ध्यान देना चाहिए, जैसे गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, बिजली का बिल बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल है, डीजल है, इन चीज़ों पे है ना सरकार को ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं हमें मौका दो। नहीं, उसके लिए कोई मौका नहीं, कि उसकी है ना, उसकी सरकार में पहले है ना किसान और मजदूर इतना परेशान था कि वो सरकार तो दोबारा ना आवे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्या लग रहा है भाई साहब, 4.5 साल में कुछ बदला? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ का चेयरमैन साहब हैं या हमारे गांव के कपड़दान हैं यहाँ, आ लो उसके जो आ रहे मकान बनाने के लिए, अब आप इसमें घुमा के देख लो, बताओ उससे कौन सा मकान, कच्चा मकान है टोटल, बनाया इनको आज लो? नहीं बना ना। तो सब इसकी जांच होनी चाहिए कि मकान कहाँ बना रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि योगी सरकार तो बहुत ज्यादा दे रही है, पर ये लोग नहीं कर पाए ना। ये योगी जी का काम कैसा रहा? योगी जी का काम बढ़िया जी, एकदम ओके गुड। ये मानो यादव तो कह रहे कि उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया जब से सरकार आई। नहीं, योगी का बढ़िया, गुंडाराज खत्म है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की भी हितैषी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है जी। पर ये है कि जैसे ये प्रधान वे, इनकी जांच होनी चाहिए सबकी, इन्होंने क्या विकास करा क्या नहीं करा, क्योंकि सब पैसे खाने वाले हो गए। अब ये मान लो आप 2.5 लाख रुपए की सरकार दे रही मकान बनाने के लिए, अब इनका मकान देख लो कच्चा है सारा टोटल। भाई साहब कैमरा ले आप एक बार, यानी सारा कच्चा, बताओ इनका क्यों प्रोग्रेस नहीं हुआ इनका? जबकि चेयरमैन साहब हारून साहब जी हैं यहाँ लाहौर में, जबकि इनके टोटल मोहम्मदों के सारे मकान बन चुके हैं, इनका सैनियों का कोई मकान नहीं बना है, या किसी और बिरादरी का वो नहीं बन पाया अभी। भाई साहब कैसे रहे 4.5 साल? 4.5 साल तो बढ़िया रहे। अब हम तो अपने कस्बे की बात कर सके, अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो वही सड़कों पे झोड़ों का पानी साफ चलता है। बस हम तो अपने ज़्यादा लंबी राजनीति की बात नहीं कर सकते, कहीं से कहीं तक भी अपने कस्बे की बता सकते हैं हालत। तो इस समस्या के लिए तो आपको खुद ही बात करनी पड़ेगी, विधायक के पास जाना पड़ेगा, चेयरमैन के पास जाना पड़ेगा। अजी पास किस के जाएंगे, जब वोट के टाइम तो आवे ना, तो अब की बार किसे वोट देंगे? अब की बार देखेंगे जो टाइम पे कोई काम करवा देगा, बदलाव होगा। उन 15 दिन का टाइम ही देखेंगे ना, जो उस 15 दिन में काम करवाओगा कोई विधायक, उसी के पीछे लगेंगे। अच्छा, नहीं तो बदलाव होगा। बदलाव करेंगे, नहीं तो जब जो उस 15-20 दिन का 1 महीने का टाइम रहता है इलेक्शनों का, अगर उस समय अगर कोई काम करवाता है अपनी जेब से, तो हम उस विधायक को मानते हैं जो काम करवाएगा, बाकी हम किसी को नहीं मानने के।